दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसी एंड बीसी। आज दोस्तों एक बार फिर से मैं पहुंच चुका हूं विज़िट पर। और विज़िट पे जहां मैं आया हूं दोस्तों, ये एक मेरे सब्सक्राइबर का फार्म है और जो कि मेरे घर से कुछ ही किलोमीटर दूर पे है। तो मैं आया हूं दोस्तों यहां पे, और आज इस फार्म से जुड़ी कुछ चीज़ें मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जैसे ये जो हमारे दोस्त हैं, ये सगुना से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं दोस्तों। तो सगुना से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये बताऊंगा कि अगर बीमार बर्ड है तो उसको कैसे बचाया जाए। तीसरी बात ये बताऊंगा दोस्तों कि अगर बीमार बर्ड है तो क्या, या वीक बर्ड है तो उसको मारना ज़रूरी है या नहीं है, और मारते हैं तो उसका मेन कारण भी पता होना चाहिए अपने को। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं दोस्तों। दाने के बारे में लेके कुछ बातें करूँगा। तो टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और एक एक करके मैं सारी टॉपिक्स में बात करूँगा। तो आप लोग वीडियो को बहुत ही केयरफुली तरीके से सुनेंगे, क्योंकि दोस्तों मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं कुछ ना कुछ उसमें बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू से अंत तक एक बारी बारी से करके हम लोग सारी चीज़ें समझते हैं। पहली बात दोस्तों मैं आपसे कहना ये चाहूँगा कि जो आपका लीटर है, लीटर बहुत ही बेहतर होना चाहिए। पहली बात हो गई दोस्तों, लीटर की हमेशा दोनों टाइम सुबह और शाम रैकिंग करवानी चाहिए। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर बर्ड बीमार है आपका तो कैसे पहचान करेंगे। बीमार बर्ड का पहचान करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं यहाँ सामने इनको समझा रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ कि किस तरह से बीमार बर्ड की पहचान की जाती है। अभी आप सामने मेरे देख पा रहे हैं कि एक बीमार बर्ड है, और मैं इसके कुछ लक्षण इनको बता रहा हूँ कि अगर बीमार बर्ड होगा तो उसका क्या क्या लक्षण हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके फार्म में बीमार बर्ड होगा तो उसका वो हमेशा अपने जो ऊपर का रोवां होता है दोस्तों, रोवां हमारे यहाँ बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो मेरे को मालूम नहीं है दोस्तों। तो रोवां हमेशा फाड़ के रखेगा, यानी ऐसे पूरा गुम्मा टाइप से बन जाएगा वो, और हमेशा सुस्त टाइप से बैठा रहेगा। ये हो गया हल्का सा बीमार बर्ड का पहचान। अभी यहाँ सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने इस बर्ड को मारा है। और हमेशा बर्ड को मारने के टाइम पे दोस्तों आपको क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी बर्ड में बीमारी है और वो बर्ड आपने बाहर भी गोले में एक गोला बना के और गोले में डाल लीजिए। अगर वहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू में 3 डोज उसकी असली बीमारी की दवा दे रहा हूँ और बर्ड ठीक नहीं हो रहा है, तुरंत क्या करना चाहिए, उस बर्ड को मार देना चाहिए। क्योंकि अगर आप दोस्तों नहीं मारेंगे तो क्या होगा कि वो बीमारी और भी दूसरे बर्ड को हो जाएगी। दोस्तों इस बर्ड के अंदर मैं दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर है CRD। CRD में दोस्तों होता क्या है कि CRD की एक पहचान बताना चाहूँगा आप लोगों को। जब कभी भी CRD होगी तो बर्ड की आंखें सूज जाएंगी और नाक पूरी तरीके से गीला हमेशा रहेगा, भूसी जो है नाक के ऊपर चपटी रहेगी। ये है पहचान दोस्तों। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि जैसा कि अभी इनका बर्ड जो है 27 दिन का हो गया। 27 दिन में 1200 ग्राम का वज़न है, जो वज़न ठीक ठाक है दोस्तों अभी के टाइम पे। पर ये दोस्तों जितनी भी दवाएं चला रहे हैं मेरे हिसाब से चला रहे हैं, और दाने का मैनेजमेंट जिस तरह से मैंने बताया था। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं
तो सबसे ज़रूरी है कि आपका जो FCR है वो जितना बुक मांग रहा हो एक्चुअल और जितना स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको चलना होगा। एक्चुअल और स्टैंडर्ड दोनों एक सेम में होने चाहिए। अभी देखिए दोस्तों, ये मार रहे हैं, इनको भी मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि जो बीमार बर्ड हैं उसको आप रख के करेंगे ही क्या दोस्तों, उससे और बीमारियाँ ही बढ़ेंगी। हाँ दोस्तों, तो मैं दाने के ऊपर बात कर रहा था कि जब आपका बर्ड जो जैसे कि मान लीजिए कि फीड खा रहा है और आपकी बुक में वो आप अगर गुणा भाग करके देख लेते हैं और वो फीड ज़्यादा बता रहा है, या कॉन्टैक्ट फार्मिंग वालों के लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो वो बुक के हिसाब से हमेशा अपना FCR मेंटेन रखें। हमेशा अपने सुपरवाइज़र से, जो आपके लाइन का सुपरवाइज़र हो, आपकी कंपनी के लाइन का सुपरवाइज़र हो जो आपके क्षेत्र का, उससे हमेशा बात करते रहें कि सर मेरा FCR जो है यानी फूड कन्वर्जिंग रेशियो ये ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा है। अगर बढ़ रहा है जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, अगर इतना बढ़ रहा है कि अगर आप एक बैग दाना किसी तरीके से कम करके एडजस्ट कर ले रहे हो, बर्ड का ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके मैनेज कर लें और FCR को मेंटेन रखें हमेशा दोस्तों, तभी जाके कॉन्टैक्ट फार्मिंग में आपको लाभ होगा, वरना लाभ नहीं होता है दोस्तों। काफ़ी बार किसान भाई बहुत ही ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि जितना वो मेहनत करते हैं उसके हिसाब से बुक नहीं आ पाती है। यानी जो कंपनी का डिमांड होता है कि मुझे इतना FCR चाहिए, तो मैं आपको जो निश्चित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, उतने पैसे दूंगा। अगर आप लोग वो मानक के ऊपर जाएंगे दोस्तों, तो क्या होगा कि आपका जो पैसा बनता है वो कम हो जाएगा। अगर उस मानक के बराबर हैं तो कंपनी जितना मानक रखती है कि इतना पैसा मिलेगा उतना मिलेगा। अगर कहीं दोस्तों उस मानक से जो कंपनी FCR मांग रही है उससे आपका FCR जो है नीचे आ रहा है, तो कंपनी उसमें कुछ अपना निर्धारित करती है कि मैं आपको इतना पैसे और एक्स्ट्रा दूंगा। तो इस तरह से होता है दोस्तों कंपनी का काम। अगर किसी भाई को सगुना के साथ में कॉन्टैक्ट फार्मिंग करनी है दोस्तों, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक का पासबुक होना चाहिए, खेतौनी होनी चाहिए, 2 स्टाम्प पेपर लगते हैं दोस्तों। अगर आपकी ज़मीन आपके नाम से है तो 2 लगेंगे, अगर आपके पिताजी के नाम से है तो आपको 3 स्टाम्प पेपर लेने होते हैं, 4 फ़ोटोज़ लगते हैं, 4 चेक लगते हैं, और 6 महीने पुराना दोस्तों आपके बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए। वो स्टेटमेंट जिससे आप 500 रुपये एक चेक पे भर करके दोस्तों और तुरंत निकालेंगे, वो जो चेक से आप पैसा निकालेंगे उस चेक का भी फ़ोटो स्टेट होना चाहिए। और जो आप स्टेटमेंट निकालेंगे, जिस चेक से आपने पैसे निकाले हैं, उसका आपके स्टेटमेंट में बाकायदा दर्ज होना चाहिए, तभी जाके कंपनी उसको वेरीफाई करता है दोस्तों। तो ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी किसान भाई को कोई और भी जानकारी लेनी है मुझसे, तो वो मेरे नंबर 8400 32 75 12 8400 32 75 12 इस नंबर पे कॉल करके मुझसे और भी जानकारी ले सकता है दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोगों का कमेंट रहा और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को लाइक किया, आप लोगों ने वॉच किया, तो दोस्तों मैं और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, उनका कितना % वो आपको देती हैं, अगर मान लीजिए आपने, तो मैं सारी कंपनियों का एक एक करके दोस्तों आप लोगों को ब्यौरा देता रहूँगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।